ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और उसके जो माइक पोम्पियो हैं ईरान की बढ़ती हुई ताकत से काफी परेशान है। आज माइक पोम्पियो ने दोबारा कांग्रेस को खत लिखा है और परमिशन मांगी है कि ईरान के ऊपर हमला किया जाए। नाज़रीन, आपको ये बता दें कि माइक पोम्पियो का ये कहना है कि दुनिया जहान के जितने भी अलकायदा के दहशतगर्द हैं, कुछ तालिबान हैं, उनको ईरान सेफ हेवन और महफूज जगह दे रहा है ताकि अब अफगानिस्तान से निकलकर वो दहशतगर्द ईरान के अंदर सेटल हो जाए। नाज़रीन, आपको ये बता दें कि अमेरिका के माइक पोम्पियो ने अपने खतों के अंदर ये भी कांग्रेस को बताया कि ओमान की गल्फ के अंदर ईरान ने एक खुफिया नेवल बेस बनाया हुआ है। इस नेवल बेस के अंदर मुख्तलिफ किस्म के वेपन इकट्ठे किए जा रहे हैं। चाइना पीछे से सपोर्ट कर रहा है। बड़ी खबर यह है कि कल इजराइल ने सीरिया के अंदर कार्रवाई की थी, जिसके नतीजे में ईरान के हमायत याफ्ता 40 से ज्यादा सोल्जर्स की हलाकत हो गई थी। आज ईरान ने पर्शियन गल्फ के अंदर अपनी बड़ी ज्यादा मिसाइलें फायर की। ये इस वजह से की कि जो बाइडेन जो आ रहे हैं वो जरा ईरान की ताकत को देखकर ईरान के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने से पहले 1000 गुना सोचे। मामलात क्या है, किस तरह आगे डेवलपमेंट चल रही है, किस तरह तालिबान ईरान की मदद कर रहे हैं, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती है। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि ईरान के अंदर मामलात क्या चल रहे हैं। तो ईरान ने अपने एक तो बहरी बेड़ा बनाया है, दूसरे नंबर पर उन्होंने कुछ बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की हैं और उन बैलिस्टिक मिसाइलों को चलाया भी है पर्शियन गल्फ के अंदर। हाल फिलहाल के अंदर ईरान की नेवी ने अपनी ताकत दिखाई थी और पर्शियन गल्फ के अंदर जंगी एक्सरसाइजेस कंडक्ट की थी। इसके अलावा आपको यह बता दें कि ईरान ने दिसंबर 2020 के अंदर अपने मिसाइल सिटी के बारे में भी दुनिया को दिखाया था, एक वीडियो रिलीज की थी जिसको लेकर अमेरिका काफी परेशान था। उस वीडियो को बुनियाद बनाकर माइक पोम्पियो और अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो ईरान के ऊपर हमला करना चाहती थी। अब इस हमले के पीछे जो था वो इजराइल की स्ट्रांग लॉबी थी। इजराइल की स्ट्रांग लॉबी ही डोनाल्ड ट्रंप के गले का फंदा बनी है। डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन में हरवाया इजरायलियों ने। दूसरे नंबर पर ईरान पर किसी वक्त भी या चाइना के ऊपर किसी वक्त भी अगर हमला अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप करते तो उसके पीछे भी इजरायली होने थे। उसकी वजह यह है कि इजरायलियों ने अमेरिका के सदर ट्रंप को कन्विंस कर लिया था कि अपने आखिरी दिनों के अंदर ट्रंप ईरान के ऊपर हमला कर देगा और इस हमले के नतीजे में ईरान के जितने भी मिसाइल सिटीज थे, जितने भी इसके न्यूक्लियर रिएक्टर थे, उनको बर्बाद करना था। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ऊपर हमला करने के लिए अपने फौज को कह रहे थे कि मिसाइल जो है इराक के अंदर ले जाएं। इराक की बेसिस इस्तेमाल होनी थी अमेरिकी और अमेरिका वहां पर इराक के अंदर बैठकर ईरान के ऊपर निशाना बनाना था। लेकिन इनकी कांग्रेस ने बर वक्त कार्रवाई की और कार्रवाई करके अमेरिका का सारा प्लान, यहूदियों का सारा प्लान तबाह कर दिया। अब आपको यह भी बता दें कि माइक पोम्पियो ने यह सारी की सारी कहानियां अब अपनी कांग्रेस को बताना शुरू कर दी हैं और कांग्रेस को इस बात पर कन्विंस कर रहे हैं कि अलकायदा के जितने भी दहशतगर्द हैं वो ईरान के अंदर मौजूद हैं। तालिबान अफगानिस्तान का रास्ता छोड़कर अब ईरान के अंदर बस गए हैं। आपको ये बता दें कि ईरान का जो बॉर्डर का इलाका है वहां पर दाइश मौजूद है, वहां पर आईएस के ठिकाने हैं और यही वो ठिकाने हैं जो अफगानिस्तान के अंदर हमले करते हैं ताकि अफगान पीस प्रोसेस को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दिया जाए, तालिबानों को ब्लेम किया जाए। हालांकि ना ही अलकायदा है वहां पर मौजूद, ना ही तालिबान ईरान के अंदर मौजूद है। अगर है तो दाइश के लोग हैं जो अमेरिका को भी उसी तरह नुकसान पहुंचाते हैं जिस तरह ईरान को। फिलहाल के लिए आपको यह बता दें कि ईरान ने कहा है कि अगर दुनिया वाले हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे तो हम आईएस के दहशतगर्दों के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, वो वहां पर आकर कार्रवाई कर लें। तो नाजरीन ग्रामी, आपको यह बता दें कि मामलात इस लेवल के ऊपर चले गए हैं। अब माइक पोम्पियो ने कांग्रेस को लेटर इस वजह से लिखे कि कल को अगर जो बाइडेन आते हैं और ईरान के साथ मुफाहमत करते हैं तो कांग्रेस सामने खड़ी हो जाए और कांग्रेस जो बाइडेन को यह बताए कि देखें आप जो ईरान के लिए कर रहे हैं, ईरान तो अपने मुल्क के अंदर दहशतगर्दों को हिफाजत फराहम कर रहा है। लिहाजा माइक पोम्पियो की यह प्लानिंग थी कि ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात मजीद बर्बाद हो जाए।